कल कैमरे में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसकी वजह से लेक्चर पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो आज हमने कल पढ़ा था उसको आज हम लोग फिर से एक बार देखेंगे। तो कल हमने आपको बताया कि समाजशास्त्र की जो आविर्भाव हुआ उसके पीछे कुछ घटनाएं जिम्मेदार थी। उसमें हमने सबसे पहले आपको बताया कि पुनर्जागरण क्या होता है। हमने आपको बताया कि 5th सेंचुरी से पूर्व जो है यूरोप जो था, 5वीं शताब्दी से पूर्व का जो यूरोप था वो तर्कवाद, भौतिकवाद और विज्ञान आधारित बातें करता था। विज्ञान पे जो है उसकी सोच जो है वैज्ञानिक थी। उसके बाद 5th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक जो यूरोप था वो पोप और चर्च के कंट्रोल में था, जिससे उसकी सोच जो है धार्मिक हो गई, आध्यात्म की बातें करने लगा। फिर से एक घटना बीच में हुई 1453 में कुस्तुंतनिया में तुर्कों का अधिकार हुआ। वहाँ से कुछ विद्वान भाग करके यूरोप आ गए। उन्होंने यूरोप की जो प्राचीन संस्कृत थी उसको उन लोगों ने जाना, समझा और लोगों का ध्यान प्राचीन संस्कृत की ओर आकर्षित किया। जिससे क्या हुआ कि लोगों को लगा कि अच्छा, पुराना यूरोप ऐसा था, हमारे पूर्वज इतने तर्कवादी सोच के थे, तो उन लोगों का ध्यान इस पे आकर्षित हुआ और उन लोगों ने भी तर्कवादी सोच और भौतिकवादी सोच और वैज्ञानिक आधारित बातों पे ध्यान देना शुरू किया। ये पुनर्जागरण था। इसी को पुनर्जागरण कहा गया क्योंकि एक बार यूरोप जो है वो तर्कवादी था, फिर यूरोप सो गया, यानी अंधकार युग में चला गया, धर्म आधारित बातें करने लगा। उसके बाद फिर से उसकी जागृति हुई, तो फिर से उसने धर्म आधारित बातों को छोड़ के वैज्ञानिक और तर्क आधारित बातों पे ध्यान दिया। इसके बाद एक घटना हुई वैज्ञानिक क्रांति। वैज्ञानिक क्रांति में नए नए मार्गों की खोज हुई थी और मानचित्रण प्रारंभ हुआ। इस तरह वैज्ञानिक क्रांति हुई। वैज्ञानिक क्रांति के फलस्वरूप कुछ नए नए सवाल उभरे जिनके उत्तर खोजे जाने लगे और इनका उत्तर देने में जो वो वर्तमान विषय थे, दर्शन शास्त्र, इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान, ये सब सफल नहीं हुए, उनका संतोषप्रद उत्तर नहीं दे पाए, जिस वजह से समाजशास्त्र की आवश्यकता महसूस हुई। उसके बाद हमने आपको बताया कि वाणिज्यिक क्रांति हुई। जब विश्वव्यापी व्यापार का एकीकरण हो गया तो वहाँ से वाणिज्यिक क्रांति हुई। वाणिज्यिक क्रांति में भी लोगों को जो व्यापार, पूरे विश्व का व्यापार एक साथ एकीकृत हो गया, एक दूसरे से जुड़ गया, तो वहाँ से भी कुछ प्रश्न उभरे जिनका संतोषप्रद उत्तर खोजा जाना था, जिसके लिए समाजशास्त्रीय आवश्यकता महसूस हुई। उसके बाद हमने आपको बताया कि औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ, जो पूर्व की वस्तुएं थी वो यूरोप में भर भर के आने लगी, जिससे यूरोप में पूर्व की वस्तुओं की बाढ़ आ गई। लोग जो है पूर्व की वस्तुओं के लिए हैबिचुअल हो चुके थे, उनको उसकी आदत से पड़ चुकी थी, इसलिए पूर्व की वस्तुओं की आवश्यकता उनको ज़्यादा महसूस होती थी और पूर्व के साथ व्यापार उनका ज़्यादा होता था। इसलिए उनके भी जीवन स्तर में कुछ परिवर्तन देखे गए, सामाजिक परिवर्तन आए, उनके संबंधों में परिवर्तन आए, परिवार में परिवर्तन देखा गया, जिसके लिए एक विषय की आवश्यकता हुई और उसको समाजशास्त्र की जो आविर्भाव की पृष्ठभूमि है उसी से तैयार हुई। उसके बाद हमने आपको बताया कि फ्रांसीसी क्रांति हुई जो 1789 में हुई। वहाँ समानता, स्वतंत्रता और बंधुता आधारित जो है इन 3 मुद्दों को लेकर के फ्रांसीसी क्रांति हुई। जो लोग रोजगार पा चुके थे वो समानता की मांग कर रहे थे, स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। इसी तरह उनके पास पैसा था तो उन्होंने इन मांगों को उठाया और वहाँ से फ्रांसीसी क्रांति हुई। इसके बाद हमने आपको बताया कि जब ट्रेंड चल रहा था विज्ञान का, जिस समय जब ट्रेंड बीटेक का चलेगा तो कोई बीए बीएससी क्यों करेगा जाके, जब ट्रेंड बीटेक का चलेगा तो लोग बीटेक के पीछे भागेंगे, लोग इंजीनियर बनना चाहेंगे। उसी तरह वहाँ भी हुआ। जब ट्रेंड उस समय विज्ञान का चल रहा था तो जो नई विषय उभर कर आएगी, नई विषय जो तैयार होगी, नई विषय जो जन्म लेगी, वो भी विज्ञान के पीछे जाने की कोशिश करेगी। उसने भी विज्ञान को फॉलो किया। हमने आपको बताया विज्ञान क्या किस चीज़ का अध्ययन करता है। हमने आपको बताया कि विज्ञान विज्ञान 2 चीज़ों का अध्ययन करता है। जो चीज़ें प्रत्यक्ष दिखती हैं उनका अध्ययन करता है, जो चीज़ें महसूस हो सकती है उसका अध्ययन विज्ञान करता है। तो अब जब नई विषय के रूप में
कोई विषय उभर रही होगी तो विज्ञान के पीछे जाना को उसका मकसद होगा, क्योंकि उस समय विज्ञान ट्रेंड में था। उसके बाद हमने आपको बताया कि प्रत्यक्षवादी क्या होते हैं। प्रत्यक्षवाद क्या होता है ये पहले हमने आपको बताया। प्रत्यक्षवाद जो लोग इस विषय को विज्ञान बनाने की कोशिश करते हैं, विज्ञान की तरह समझने की कोशिश करते हैं, वो प्रत्यक्षवाद होता है। जो लोग इसको विज्ञान की तरह समझने की कोशिश करते हैं वो प्रत्यक्षवादी होते हैं, और जो विषय विज्ञान की तरह बनने की कोशिश करता है वो प्रत्यक्षवाद होता है। इसके बाद हम अब आपको आज पढ़ाएंगे प्रत्यक्षवाद और इमानुएल दुर्खेम की। आज से चिंतक हैं उसका टॉपिक आज से शुरू होगा, जिसमें सबसे पहले आप इमानुएल दुर्खेम हेडिंग डाल लीजिए। 4 चिंतक हम लोग को पढ़ने हैं। पहला है इमानुएल दुर्खेम, अगस्त कॉम्ट और हर्बर्ट स्पेंसर, और हम लोग को देखेंगे सेंट साइमन को। 4 लोग को हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए प्रत्यक्षवाद और इमानुएल दुर्खेम, और लिखिए एक चीज पहले। ये समाजशास्त्र का प्रारंभिक दृष्टिकोण, समाजशास्त्र का प्रारंभिक दृष्टिकोण प्रत्यक्षवादी है। प्रत्यक्षवादी है। प्रत्यक्षवाद मानता है कि जो नियम प्रकृति पर लागू होते हैं वही समाज पर भी लागू होगा, क्योंकि समाज प्रकृति का ही अंग है। इसको ऐसे समझिए कि सबसे पहले कहा गया कि जो समाजशास्त्र का प्रारंभिक दृष्टिकोण था प्रत्यक्षवादी था। प्रत्यक्षवाद मानता है कि विज्ञान के जो नियम प्रकृति पर लागू होते हैं वही समाज पे भी लागू होंगे। इसका कारण यह है कि मान लीजिए यह हमारी पृथ्वी है, यही प्रकृति होती है। पृथ्वी या प्रकृति, समाज जो है इसी पृथ्वी के अंदर है। बहुत से समाज हैं इसी में, ये समाज इसी के अंदर माने जाते हैं। तो विज्ञान के जो नियम इस प्रकृति पर लागू होंगे वही नियम जो है समाज पे भी लागू होंगे, क्योंकि समाज जो है इसके अंदर है पृथ्वी के, प्रकृति के। ये हमने आपको बताया, ये यहाँ पे कहा गया है। इसके बाद लिखिए सर्वप्रथम सेंट साइमन ने इस विज्ञान को सोशल फिजिक्स नाम दिया। सर्वप्रथम सेंट साइमन ने इस विज्ञान को सोशल फिजिक्स नाम दिया। आगे चलकर अगस्त कॉम्ट ने इसका नाम सोशोलॉजी रखा। इसीलिए अगस्त कॉम्ट को फादर ऑफ सोशोलॉजी कहते हैं। एक चीज देखिए यहाँ पे,
कल हमने आपको बताया एक व्यक्ति है, ये बीमार है, खाना नहीं है, पैसे नहीं है, ये दिक्कतें हैं इसके साथ। इसके पास 4 लोग आते हैं, इसको केवल सांत्वना देके चले जाते हैं। 4 लोग आते हैं, इसको केवल सांत्वना देके चले जाते हैं, ना खाने को कुछ देते हैं, ना पैसे देते हैं, ना कोई इस पे दवा लाते हैं। तो जब ये 4 लोग आते हैं तब ये इसके पास आते हैं, कहते देखिए ऐसी है, ऐसा है और जल्दी आप स्वस्थ हो जाएंगे, हम ऐसी कामना करते हैं, और ये 4 बातें चिपका के चले जाते हैं। तो ये भी परेशान हो चुका होता है इन 4 लोगों से, कहता खाने को तो कुछ देते नहीं, पैसे देते नहीं है, दवा लाते नहीं है, तो आते क्या करने हैं 4 लोग। उसके बाद एक आदमी यहाँ से आता है दिल्ली से कमा करके, ये मस्त, और ये जो आता है तो इनसे सीधे पूछता है तुम्हें दिक्कत क्या है। तो ये बताते हैं कि देखो बीमार हैं, दवा भी नहीं है, खाना भी नहीं है, पैसे भी नहीं है। तो ये कहता है तो चाहिए क्या, तो ये कहते हैं यही सब इंतजाम करा दो बस। तो इसको लेता है पैसे, ये पैसे से दवा मंगाता है, खाना खाता है, तो इसकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। कल हमने आपको ये बताया। उसके बाद हमने कल आपको बताया कि इसी तरह क्या था कि जो ये समाज था, ये समाज था मान लीजिए, तो इसमें जो प्रश्न उभर रहे थे उसका जवाब, ये विषय मान लीजिए, ये विषय थे, तो इसका जवाब सही से दे नहीं पा रहे थे। कोई भी बात होती थी तो बता देते थे ऊपर वाले भगवान ने किया, ये किया, उसने किया, सही से उत्तर नहीं दे रहे थे। तब एक और विषय का जन्म हुआ, तब इस विषय का जन्म हुआ। जब इस विषय का जन्म हुआ तो इसने जो है इनका इलाज करना शुरू कर दिया। जो दिक्कतें इनकी थी इसकी उन सारा का इलाज इसने करना शुरू कर दिया। इसके बाद जो दिक्कतें चल रही थी समाज में, क्यों हो रहा था, परिवार जो है जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में बदल रहे थे, ठीक है। जो व्यक्ति जाता था रिश्तेदारों के घर, जाता था, महीने भर पड़ा रहता था, खाता था, चला आता था, कोई काम नहीं था, वो आ नहीं रहा है, क्या बात हो गई ऐसी, क्यों नहीं आ रहा है, इन सब प्रश्नों का उत्तर देना था। इन सब प्रश्नों का उत्तर इसने दिया आके, जो नई विषय बन के आई। जब इसने उत्तर दिया तो इज्जत किसकी होगी, इज्जत होगी इस व्यक्ति की। जो ये नई विषय उभर के आई इसकी इज्जत हुई। अब इसकी इज्जत क्यों हुई इस विषय की, क्योंकि यहाँ पे जो थे विषय थे सब आर्ट के। यहाँ मान लीजिए ये विज्ञान, ये जो विषय था ये हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, ये फिलॉसफी था, ये मान लीजिए ह्यूमैनिटी था, ठीक है। ये जो विषय थे ये इसका उत्तर दे नहीं पा रहे थे। इधर थे सब साइंस के विषय, यहाँ पे फिजिक्स था, मैथ था, केमिस्ट्री थी, बायो थी। फिजिक्स थी, कहती थी क्या चाहिए बोल, तो ये कहता था कुछ ऐसा कर दो कि चीज़ें आसान हो जाए, तो इसने मशीनें बना के दे दी। मैथ था, इसने कहा पूछा क्या चाहिए, समाज से पूछा, समाज ने कहा कि जोड़ने घटाने में बड़ा टाइम लगता है, इन सब चीज़ों को पता करने में बड़ा टाइम लगता है, सूर्य कितनी दूरी पे है, चंद्रमा कितनी दूरी पे है। तो इसने कहा चलो ठीक है हम आपको कैलकुलेशन देते हैं। इसने कैलकुलेशन दे दिया आके, आसान हो गई चीज़ें। केमिस्ट्री ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए बताओ, समाज से पूछा क्या चाहिए, तो समाज ने केमिस्ट्री से कहा कुछ ऐसा दे दो कि खाए पिए मस्त रहे, बीमारी भी ना आए कभी। तो इसने कहा चलो ठीक है ऐसे केमिकल से बना के देंगे, मस्त रहोगे, एक बार में ही साफ हो जाओगे, सब साफ होना होगा। बायो ने पूछा समाज से तुम्हें क्या चाहिए, तो समाज ने कहा कुछ ऐसा कर दो कि मरने वरने का लफड़ा खत्म हो जाए। तो बायो ने कहा ठीक है चलो ऐसे ऐसे दवाएं और ऐसे ऐसे मेडिकल की चीज़ें बना देंगे कि कुछ भी करोगे इतनी आसानी से तो नहीं मारने देंगे। तो इसने समाज को ये दे दिया। अब ये 4 बातें चिपका के चला जा रहा था,
इधर आर्ट साइड के जितने विषय थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और फिलोसफी, ये सब चीजें केवल 4 बातें चिपका के चले जा रहे थे और सोल्यूशन कोई देते नहीं थे। तो इनकी इज्जत क्यों होगी, इनकी इज्जत ही कोई नहीं करता था। ये विषय थे, ये आते थे सीधे सोल्यूशन देते थे, पूछते थे क्या चाहिए, ऐसा छड़ी घुमाया ले जा, हो गया। तो उस तरह थे ये विषय। तो इन्होंने क्या किया कि जब सोल्यूशन देना शुरू किया तो इज्जत इन विषयों की हुई जो साइंस के विषय थे। तो जो समाजशास्त्र उस समय जिसके जो पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, उसने क्या किया कि जब इज्जत इसकी है तो इसी की तरफ भागेगा, साइंस की तरफ, समाजशास्त्र। उसने विज्ञान बनने की कोशिश की। जब उसने विज्ञान बनने की कोशिश की तो क्या हुआ कि जो वैज्ञानिक चीजें थी उन्हीं का अध्ययन, जो विज्ञान जिन चीजों का अध्ययन करता था उन्हीं चीजों का अध्ययन इसने भी शुरू किया करना। जैसे विज्ञान किन चीजों का अध्ययन करता है, जो चीजें प्रत्यक्ष थी, जो चीजें दिखती थी, उन्हीं चीजों का अध्ययन करना शुरू किया विज्ञान ने। तो हमने आपको बताया कि जो सोशोलॉजी थी वो सोशल फिजिक्स की तरह कार्य करती थी। सोशल फिजिक्स नाम क्यों दिया गया उसको, क्योंकि फिजिक्स किन चीजों का अध्ययन करता है। कोई गाड़ी रोड पे चल रही है तो किस कारण से चल रही है, कोई गाड़ी नहीं गिर रही है तो क्यों नहीं गिर रही, मोड़ पे गाड़ी ऐसे एक किनारा रोड का उठा रहता है, झुका रहता है, क्यों रहता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सब चीजें होती हैं। तो उन चीजों का जैसे विज्ञान फिजिक्स अध्ययन कर रहा था, वैसे विज्ञान ये सोशोलॉजी कहता था कि जो चीजें जैसे फिजिक्स अध्ययन करता है समाज में, वैसे ही सोशोलॉजी भी अध्ययन करेगा। और इन्होंने बस फिजिक्स के साथ सोशल शब्द जोड़ दिया, तो इन्होंने कहा सोशल फिजिक्स इसका नाम हो गया इस विषय का। ये किसने कहा, सेंट साइमन ने। उसके बाद आए अगस्त कांट ने। अगस्त कांट ने क्या किया, इसको सबसे पहले सोशोलॉजी नाम दिया। तो ये दो हमने आपको बताया, एक 1828 एक कुछ जगह लिखा मिलेगा, कुछ जगह 1832 लिखा मिलेगा। रीजन ये था 1828 और 1832 के बीच में, ये मान लीजिए बुक जो थी ये छपी होगी तब इन्होंने सिद्धांत दिया होगा यहाँ पे इस समय, और बुक आने में कुछ टाइम लगता है, तो यहाँ पे ये बुक में सबसे पहले आया होगा। तो उसी में 3 साल लग गए इनको। तो कुछ जगह दिया है 1828, कुछ जगह 1832 दिया है। तो इसके बाद आए थे अगस्त कांट ने, तो उन्होंने बताया ऐसी बात है। तो अब आर्ट साइड के विषय की तरफ मैं आपको बताया कि किस तरह से जो ट्रेंड चल रहा था विज्ञान का उस समय, तो सोशोलॉजी भी विज्ञान के पीछे भागने की कोशिश किया सोशोलॉजी ने। और सेंट साइमन ने इसका नाम सोशल फिजिक्स रख दिया, क्योंकि फिजिक्स किन चीज़ों का अध्ययन करता है कि जो चीज़ें समाज में फिजिक्स किन चीज़ों का अध्ययन करता है, एक तो स्टैटिक्स का, एक डायनेमिक का। हर वो चीज जो रुकी हुई है, हर वो चीज जो चल रही है, इन दोनों का अध्ययन फिजिक्स करता है। मान लीजिए कोई गाड़ी रोड पे दौड़ रही है तो क्यों दौड़ रही है, उसका अध्ययन फिजिक्स करेगा। कोई चीज रुकी हुई है तो क्यों रुकी हुई है, उसका अध्ययन फिजिक्स करेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो कैसे खड़ा हूँ, इसका अध्ययन फिजिक्स करेगा। कोई चीज चल रही है तो कैसे चल रही है, इसका अध्ययन फिजिक्स करेगा। इसी तरह जो इसका सेंट साइमन ने नाम दिया, उन्होंने सोशल फिजिक्स नाम दे दिया। कहा हर वो चीज समाज में जो रुकी हुई हैं उनका अध्ययन कौन करेगा, फिर बोले कि फिजिक्स करेगा। और हर वो चीज जो चल रही है उसका भी समाज में जो उसका भी अध्ययन फिजिक्स करेगा। इसके बाद अगस्त कांट आए। अगस्त कांट ने क्या किया कि इसके आगे बस एक को और जोड़ दिया। कहा कि इसका जो विषय होगा समाजशास्त्र का वो ऐसे नहीं, ये होगा सोशल स्टैटिक्स और होगा सोशल डायनेमिक। यानी समाजशास्त्र में वो चीजें जो बहुत ही तीव्र गति से परिवर्तित हो रही हैं, जैसे क्या होगा यहाँ पे आधुनिकीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण,
ये चीजें आप देखेंगे, ये चीजें परिवर्तित होती रहती हैं, समय के साथ ये चीजें बदल जाती हैं। लेकिन इधर जो स्टैटिक हैं, जो रुकी हुई चीजें हैं, जो आसानी से बदलती नहीं, उसमें क्या है, जैसे आपने धर्म देखा, परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, ये चीजें आसानी से बदलती नहीं है। एक चीज आप समझिए पहले इसके साथ, एक चीज समझिए कि विज्ञान जो है विज्ञान के जो अध्ययन करने का तरीका होता है वो क्या होता है कि इसका एक सब्जेक्ट मैटर होता है। एक होता है मेथड, यानी इसकी एक विषय वस्तु होती है, और इसकी एक पद्धति होती है। तो विज्ञान का जो पढ़ने का तरीका होता है, चीजें समझने का, उसमें एक विषय वस्तु होती है और एक पद्धति होती है। तो इसी तरह जब सोशियोलॉजी इसकी नकल करेगी तो उसका भी क्या होगा, यहाँ पे अगर सोशियोलॉजी केवल लगा दें तो उसकी भी एक विषय वस्तु होगी, उसका भी एक मेथड होगा, उसकी भी एक पद्धति होगी समझने की। तो इसकी क्या पद्धतियां होती हैं विज्ञान की? सबसे पहले तो अवलोकन करता है, जिसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन। दूसरी क्या पद्धति होती है? एक्सपेरिमेंट करता है। क्या होता है? एक्सपेरिमेंट, परीक्षण करता है। तीसरा क्या होता है इसका कि ये कंपेयर करता है, चीजों को तुलना करता है। चीजों की तुलना करता है। तो इसी तरह समाजशास्त्र ने भी यही पद्धतियां अपनाई अपने साथ और उसने विज्ञान की नकल की। तो आगे लिखते हैं हम लोग इसके बाद कि हमने आपको इसके पहले समझाया था, क्या समझाया था इसके पहले हमने आपको, ये चीजें एक बार नोट कर लीजिए पहले आप कॉपी पे, 10 सेकंड दे रहे हैं आपको। इसके पहले हमने आपको समझाया था कि जो फिजिक्स थी उसने जो है उसने फिजिक्स जो है हर रुकी हुई चीज का अध्ययन करता है, हर चलती हुई चीज का अध्ययन करता है। इसी तरह जब अगस्त कांट ने इसके साथ सोशल फिजिक्स और सोशल डायनामिक वर्ड जोड़ दिया तो समाज की हर वो चीज जो बदलती रहती है, जैसे आधुनिकीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण, इन सब चीजों का अध्ययन होगा इसके सोशल डायनामिक के अंतर्गत, यानी और जो इसका रुकी हुई चीजें यानी जो आसानी से नहीं बदलती हैं उनका अध्ययन होगा सोशल स्टैटिक के अंतर्गत। तो जैसे धर्म हुआ, धर्म इतनी आसानी से नहीं बदलता, आप देखिए कब से चल रहा है धर्म और अभी तक नहीं बदला है। इसी तरह दूसरी परंपराएं जो आदिकाल से चली आ रही हैं परंपराएं, वो अभी तक चल रही हैं। हम लोग त्योहार मनाते रहते हैं, हमारे अपने रीति रिवाज होते हैं, तो वो चीजें भी आसानी से नहीं बदलती हैं। उन चीजों का अध्ययन करता है कौन? सोशल स्टैटिक के अंतर्गत, यानी सामाजिक स्थितिकी के अंतर्गत, और सामाजिक गतिकी के अंतर्गत जो चीजें बदल जाती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। चलिए अगली लाइन लिखते हैं हम लोग कि अगस्त कांट ने अगस्त कांट ने समाजशास्त्र के विषय वस्तु को
निर्धारित करते हुए कहा समाजशास्त्र ब्रैकेट में लिए सोशोलॉजी समाजशास्त्र सोशल स्टैटिक, इंग्लिश में लिखिए सोशल स्टैटिक, और सोशल डायनेमिक सोशल स्टैटिक और सोशल डायनेमिक, इसके नीचे लिखिए ब्रैकेट में सामाजिक स्टैटिकी इसके नीचे लिखिए सामाजिक गतिकी। सोशल स्टैटिक एंड सोशल डायनेमिक्स का अध्ययन है। सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स का अध्ययन है। सोशल स्टैटिक्स के अंतर्गत सामाजिक स्थितिकी के अंतर्गत समाज के वो विषय जो सामान्यतः परिवर्तित नहीं होते हैं, जैसे धर्म, परंपराएं, रीति रिवाज आदि शामिल होंगे और सामाजिक गतिकी के अंतर्गत समाज में तेजी से परिवर्तित होने वाले विषय वस्तु जैसे औद्योगिकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण आदि शामिल होंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। हर्बर्ट स्पेंसर ने हर्बर्ट स्पेंसर ने डार्विन के सिद्धांतों का प्रयोग किया। इसीलिए इन्हें डार्विनवादी कहते हैं।
डार्विनवादी कहते हैं डार्विनवादी कहते हैं इन्होंने डार्विन के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सर्वोत्तम की उत्तरजीविता सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तथा नेचुरल सिलेक्शन इसको लिखे ब्रैकेट में प्राकृतिक वरण के सिद्धांत को समाज में लागू किया। एक चीज समझिए, इन्होंने बताया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो डार्विन ने सिद्धांत दिया था उसकी इन्होंने बात की, क्योंकि क्या होता है समाज में जो चीजें समाज के अनुकूल समाज के हिसाब से बदलती रहती हैं उन्हीं चीजों को समाज जो है अडॉप्ट करता है, बाकी चीजों को समाज हटा देता है। ठीक उसी तरह जैसे यूपीएससी होती है, उसने जो यूपीएससी जो सिलेक्शन लेती है जिन बच्चों का वो बेस्ट होते हैं, वो यूपीएससी की जैसी सोच होती है उसी तरह वो सोचते हैं, और जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं उनका यूपीएससी सिलेक्शन लेती है। ठीक उसी तरह जो समाज होता है वो भी उन्हीं का सिलेक्शन करता है जो समाज के अनुकूल बदलते रहते हैं, समय के हिसाब से बदलते रहते हैं, बाकी को समाज हटा देता है। तो यही इन्होंने बताया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो समाज के हिसाब से अपने आप को बदलता जाता है उसी को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं। नेचुरल सिलेक्शन यही होता है जो हमने आपको बताया कि उसी का सिलेक्शन होगा जो सबसे आगे सबसे अच्छा करेगा। तो उसी तरह इन्होंने बताया कि जो है प्राकृतिक वर्ण उसी तरह होता है, समाज में उन्हीं का सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन जो उसके हिसाब से बदलते हैं, अनुकूल होते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं डार्विनवाद का सिद्धांत, और इसी को किसने बताया? हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो अभी तक हमने आपको बताया कि एक चीज समझिए, पॉजिटिविस्ट हमने कल आपको समझाया था। पॉजिटिविस्ट क्या होते हैं? जो लोग हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं उन्हीं को पॉजिटिविस्ट कहते हैं। तो पॉजिटिविस्ट में हमने सबसे 4 लोग का नाम हमने आपको बताया कि सबसे पहले सेंट साइमन है, फिर अगस्त कॉम्टे है, फिर हर्बर्ट स्पेंसर आए। आप लोगों ने देखा कि इन लोगों ने क्या किया कि विज्ञान की नकल कर रहे थे ये लोग सीधे। इन्होंने बताया, यहाँ ऐसे लिख लीजिए, पॉजिटिविस्ट जो थे सबसे पहले सेंट साइमन आए, फिर अगस्त कॉम्टे आए, हर्बर्ट स्पेंसर आए, अब इन तीनों ने क्या बताया? सेंट साइमन ने इसको कहा कि ये सोशल फिजिक्स है, अगस्त कॉम्टे ने बताया कि ये सोशल स्टैटिक, सोशल डायनेमिक, सोशल स्टैटिक, सोशल डायनेमिक्स का अध्ययन करेगा। और हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि ये है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी
नेचुरल सिलेक्शन, और दो चीजें इन्होंने बताई। तो ये सब क्या कर रहे थे, इस सब विज्ञान की नकल कर रहे थे। जब किसी चीज की कोई नकल करेगा तो उसको भाव नहीं मिलता है, तो इसको सोशोलॉजी को भी भाव कोई नहीं दे रहा था। आपने देखा होगा जैसे मोदी की नकल करता है वो श्याम रंगीला मोदी की नकल करता है, तो क्या होता है कि वो मोदी की तरह सेम आवाज़ निकालता है, सेम उन्हीं की मोदी जी की स्टाइल में बोलता है, तो उसको कोई पार्टी बुला के प्रधानमंत्री नहीं बना देती है। ठीक उसी तरह क्या होता है कि यहाँ भी जो नकल करते हैं उनको कोई भाव नहीं दे रहा था। जब कोई भाव नहीं देगा तब इसके बाद आएगा दुर्खीम। दुर्खीम कहता है, यहाँ से इनके सबके बाद में दुर्खीम का पदार्पण होता है। इमाइल दुर्खीम का जो पदार्पण होगा यहाँ से, तो इमाइल दुर्खीम कहता है टुच्चो वाली हरकतें बंद करो। सबसे पहले तो सब नकल कर रहे हो उसकी, जब नकल करोगे तो कोई भाव कद्दू देगा, तो इसने कहा सबसे पहले तुच्छ वाली हरकतें कम करो, गरीबी रेखा नीचे वाली बातें खत्म। उसने कहा कि जब इसका सोशोलॉजी, ये लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ साइंस है, इन सब ने क्या किया, अगर ये साइंस है तो ये कह रहे हैं यहाँ फिजिक्स है, मान लीजिए यहाँ मैथ है, यहाँ बायो है, यहाँ केमिस्ट्री है, तो इन सब की नकल कर रहा है कौन, यहाँ पे सोशोलॉजी कर रहा है इन सब की नकल। ठीक, ऐसे हो रहा है। तो जब उसने कहा, तुर्खीम ने कहा ये टुच्चो वाली हरकतें बंद करो, ये सबके नीचे सबके भेज दिए, मैथ की नकल कर रहा है, फिजिक्स की नकल कर रहा है, बायो की नकल कर रहा है, क्या बना के रखा है। तो इसने कहा कि इसको दिलाओ इनके बराबर का दर्जा ऐसे। तो ऐसा लगा कि इसके अंदर भी फ्रांसीसी क्रांति की ज्वाला भड़क गई सोशोलॉजी के अंदर। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने कहा बराबर का दर्जा दिलाओ, समानता का यहाँ पे इसको, और जब इसके बराबर रखोगे तब इसको भाव मिलना शुरू हो जाएगा। तो जब तुर्खीम आया तो इन विषयों को इसने ऐसे रख दिया साइंस के बराबर में लाके, इन सबके कहा कि विषय तो ये सब भी थे, इन लोग की विषय वस्तु भी अलग अलग है, ये लोग एक दूसरे की नकल भी नहीं कर रहे हैं, और सोशोलॉजी को लाके इसके नीचे रख दिए। मैथ की नकल कर रहा है, फिजिक्स की नकल कर रहा है, बायो की नकल कर रहा है, केमिस्ट्री की नकल कर रहा है। तो ऐसे सोशोलॉजी कौन भाव देगा, जो नकल करेगा उसे कौन भाव देगा। अगर हमको सामान खरीदने जाना है, मान लो हमें मोबाइल मान लो लेना है, तो मोबाइल हम लोग लेंगे तो जो सैमसंग का या रेडमी जो भी लेना है ओप्पो सबको, उन सबका जो ओरिजिनल स्टोर है वहाँ से लेंगे जाके, हम लोग उसका सेकंड हैंड या उसकी कॉपी क्यों खरीदेंगे। तो उसी तरह यहाँ पे हुआ कि इसने कहा कि जिसको इस विज्ञान पढ़ना होगा तो वो इसकी कॉपी क्यों करेगा, इसकी नकल क्यों करेगा, वो इन्हीं लोग को नहीं पढ़ लेगा, फिर यही सब उत्तर नहीं दे देंगे समाज की जो समस्या है उनका, इसकी क्या जरूरत पड़ेगी। तो दुर्खीम ने कहा कि साइंस में इसको सबके बराबर रखो। ऐसे कहा कि अब जितना कुछ हुआ नौटंकी खत्म, अब नौटंकी ये शुरू होगी। कहा यहाँ पे मैथ, यहाँ फिजिक्स, यहाँ बायो, यहाँ केमिस्ट्री और यहाँ सोशोलॉजी रखी जाएगी। बोला ऐसे चलेगा, जब ऐसे चलेगा तो सोशोलॉजी को भाव भी मिलेगा और सोशोलॉजी लोगों को समझा भी पाएगी चीजें। तो यहाँ से पदार्पण होता है दुर्खीम का। दुर्खीम ने ये बताया आपको कि जो है नकल करना बंद, टुच्चो वाली हरकतें बंद, आज से गरीबी रेखा के नीचे की बात नहीं करेंगे हम लोग भी इनके बराबर बैठेंगे जाके सोशोलॉजी को लेके। तो कल से हम आपको दुर्खीम ने क्या कहा ये पढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए।